नमस्कार दोस्तों, टारगेट हीथासिस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग ठीक हैं। हम लोग कल दोस्तों महानदी के बारे में देखे थे तथा उसके उद्गम की बात किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों को गोदावरी नदी देखना था, तो आज हम लोग गोदावरी नदी की तरफ चलते हैं। अगर गोदावरी नदी की बात करेंगे हम लोग, तो देखिए दोस्तों का गोदावरी नदी यहाँ से निकलते हुए ऐसे ऐसे करके यहाँ पर बहती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद हमको बात करना था किसमें? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों, ठीक। इसके बाद जाके गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। उसके बाद दोस्तों एक कावेरी नदी है। कावेरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग, और अगर देखा जाए गोदावरी को, तो दोस्तों क्या है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक। अगर देखा जाए तो यह स्थित कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, तो हम लोग कहेंगे नासिक में। और नासिक कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। तो हम लोग अपने चल रहे हैं कहाँ? गोदावरी नदी की बात करते हैं। किसकी? गोदावरी नदी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गोदावरी नदी, ठीक। अगर देखा जाए दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम देखा जाए, उद्गम की अगर बात किया जाए, ठीक, और मुहाना देखा जाए, मुहाना की अगर बात करें और प्रवाच देखा जाए, तीन चीज़ पहले हम लोग देखेंगे, ठीक। अगर इसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो कितना है? 1465 किलोमीटर क्या इसकी लंबाई है, ठीक। तो हम लोग देखें किसकी, इसकी लंबाई देखें। अगर देखा जाए, अगर इसके उद्गम की हम लोग बात करेंगे तो कहाँ से होगा दोस्तों? तो अगर इसके उद्गम की अगर हम लोग बात करेंगे, त्र्यंबकेश्वर, क्या दोस्तों? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक। ये कहाँ है दोस्तों? नासिक में है, ठीक। कहाँ है? नासिक। अगर नासिक को देखा जाए तो कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक। अगर इसकी मुहाने की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। मुहाना अर्थात जहाँ जाके गिरती है, तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। अगर इसका प्रवाह देखा जाए तो क्या है? महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ कितने राज्यों में बहती है? तो दोस्तों लिखेंगे महाराष्ट्र। फिर इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, तेलंगाना। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों में बहती है? तो हम लोग देखेंगे कितने राज्यों में? 4 राज्यों में ये बहती है, ठीक। अगर देखा जाए, अगर दोस्तों देखा जाए, अगर यहाँ पूछे कि इसका उद्गम कहाँ से, तो हम लोग कहेंगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक। ये कहाँ है? तो नासिक में। अगर इसका मुहाना देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक। और ये प्रवाह कितने राज्यों में होती है? तो 4 राज्यों में। कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट है इसके बारे में, उसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगर एक पॉइंट और इसकी हम लोग लिख ले इसी में, सहायक नदी। क्या? सहायक नदी की बात कर लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है उसकी बात करेंगे। क्या है? वेनगंगा, वेनगंगा। फिर उसके बाद क्या? पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, इंद्रावती। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी? पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्धा। फिर दोस्तों मंजीरा नदी, मंजरी नदी है।
फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, इसकी सहायक नदी में वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा और सप्री है दोस्तों, सप्री नदी, ठीक, इत्यादि। इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि वेनगंगा, लिख लेते हैं इसको, वेनगंगा गंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक। इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हो गया हो तो हम लोग आगे चलें और बात करते हैं किसकी, इसके कुछ विशेषता की। किसकी बात करेंगे, इसकी कुछ विशेषता की हम लोग आज बात करेंगे। और इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात कर लें, क्या दोस्तों, विशेषता, अगर इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक। क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर क्या है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या है, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक, गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक। दोस्तों दक्षिण भारत की, एक मिनट दोस्तों, यही आप बना लीजिए, गंगा एवं वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, ठीक। आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे। इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे इसके बारे में, यह नदी कृषि की सिंचाई के क्षेत्र में अपना अधिक योगदान देती है। क्या है, यह नदी सिंचाई के क्षेत्र में, कहाँ दोस्तों, सिंचाई के क्षेत्र में अपना अधिक योगदान देती है। क्या करती है, योगदान देती है, ठीक। और इसकी एक पॉइंट और है, यह नदी राजमुंद्री के पास, यह नदी राजमुंद्री के समीप या पास डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। इतना नोट कीजिए आप लोग, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट बना लीजिएगा, और इस पॉइंट को इम्पोर्टेंट है, और क्या है, लंबी नदी है। यह तीन चीज़ आप लोग को बहुत ज़रूरी इसमें से नोट करना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक पॉइंट और इसका छूट रहा है, जिसे हम लोग लिखेंगे,
क्या है उसको देख लेते हैं। इसका एक पॉइंट और छूट रहा है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। क्या है दोस्तों, नासिक शहर, नासिक शहर इस नदी के किनारे इस नदी के किनारे, नासिक शहर इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, क्या है, स्थित है। नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के। और फिर देखा जाए दोस्तों, स्थित है, फिर एक पॉइंट, नासिक शहर कुंभ के लिए प्रसिद्ध है। शहर कुंभ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, प्रसिद्ध है। यहाँ तक हम लोग किसकी बात किए, गोदावरी की बात किए। अगर गोदावरी को अगर हम तेजी से देखेंगे तो इसका कहाँ से दोस्तों उद्गम होता है, तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, या कहाँ है, नासिक में। अगर नासिक पूछा तो कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, अगर देखा जाए तो ये 3 राज्यों से 4 राज्यों में बहती है। पहला क्या है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। अगर देखा जाए तो यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है तथा इसे दक्षिण भारत की गंगा या एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका जल दोस्तों सिंचाई के लिए सर्वाधिक उपयोग किया गया है। ठीक, इसकी अगर सबसे लंबी देखा जाए क्या है दोस्तों, सहायक नदी तो कौन है, वेनगंगा है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, इसकी बात करेंगे, कृष्णा नदी की बात करेंगे। किस नदी की बात करेंगे हम लोग, कृष्णा नदी की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, कृष्णा नदी, इसकी बात करेंगे हम लोग, कृष्णा नदी की बात करेंगे। अगर कृष्णा नदी की लंबाई देखी जाए तो कितना है, 1400 किलोमीटर है। कितना है, 1400 किलोमीटर। अगर उद्गम की बात कर ले इसकी, क्या है, इसके उद्गम का मुहाना और प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह की बात केवल किया जाए। अगर इसके मुहाना की बात करेंगे तो महाबलेश्वरम पहाड़ी से होता है। महाबलेश्वर, क्या है दोस्तों, महाबलेश्वर पहाड़ी। महाबलेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ है दोस्तों महाबलेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र में। अगर इसके मुहाने की जब बात करेंगे हम लोग तो कहाँ है मुहाना, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, फिर इसके बाद एक बात हम लोग करेंगे कि ये कहाँ कहाँ रहती है, कितने राज्यों में। फिर वही राज्य लिखा जाएगा, महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, एक मिनट सॉरी दोस्तों, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, इतने राज्यों में क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक, इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, फिर इसके सहायक नदी की बात कर लेते हैं। फिर सहायक नदी की बात करते हैं, कृष्णा की अगर सहायक नदी की हम लोग बात करेंगे तो कौन सी है, पहली है पंचगंगा, कौन है, पंचगंगा। फिर दूसरी है दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा। फिर तीसरी मालघाट। फिर चौथी नदी की बात करेंगे तो प्रभा घाट। फिर क्या है हमारी तुंगभद्रा, फिर मूसी, क्या है, मूसी। इतनी क्या है इसकी सहायक नदी है। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए,
कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है या महाराष्ट्र में है। इसका मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी में है। ये 4 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगर सहायक नदी देखा जाए तो 5 क्या है, पंचगंगा, दूधगंगा, माल घाट, प्रभा घाट, तुंगभद्रा, मूसी। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। इतना आप लोग हो गया तो आगे हम चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं एक पॉइंट है, पूरा मिटा देते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। पॉइंट बना के लिखेंगे। जो तुंगभद्रा नदी है, भद्रा नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, क्या है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर अब हम लोग विशेषता की बात करेंगे। इसकी क्या क्या विशेषता है। विशेषता की बात करें, अगर इसकी विशेषता की हम लोग बात करें तो क्या इसकी विशेषता है, यह दक्षिण भारत की क्या है, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इतना नोट कीजिए आप लोग। फिर इसके बाद इसका उद्गम आप लोग देख ही रहे हैं कहाँ से होता है, और एक पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे। क्या है दोस्तों, हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, क्या है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। इतना आप लोग लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे कुछ। कृष्णा नदी पे 2 बांध बनाया गया है दोस्तों, जिसका नाम नागार्जुन सागर बांध है या परियोजना है, दूसरा ऊपरी कृष्णा परियोजना है। तो उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। इतना हो गया तो उसको भी हम लोग नोट करेंगे। 2 प्रमुख परियोजना है, प्रमुख बांध। ठीक, पहला क्या है और दूसरा क्या है। पहला क्या है, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक, और दूसरा क्या है, ऊपरी कृष्णा परियोजना। ठीक, अगर पूछ लिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है, तो आप लोग क्या कहेंगे, कृष्णा नदी पे। अगर ऊपरी कृष्णा परियोजना किस नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे। इतना आप लोग नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक नदी आपकी और बच रही है, जो है उसको हम लोग देखेंगे कौन सी नदी है। उसकी बात कर लेते हैं। कौन नदी है, कावेरी नदी। ठीक, कौन नदी है, कावेरी नदी। ठीक, इसकी टोटल लंबाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना है, 805 किलोमीटर है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करेंगे तो 805 किलोमीटर है। अब इसके उद्गम की अगर बात कर लें, मुहाना की बात कर लें और राज्य की बात कर लें, आप प्रवाह देखा जाए, इतना तो हम लोग को सबका देखना है। ठीक, अगर इसका उद्गम देखा जाए तो कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी।
अगर कहाँ से तो कर्नाटक की टीम से, मतलब कर्नाटक से। अगर देखा जाए ये कहाँ जाके गिरेगी दोस्तों, अगर इसकी मुहाने की बात करें जाए तो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। क्या है, बंगाल। एक मिनट दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। ठीक। अगर राज्य की बात करें हम लोग तो कितना है राज्यों में, कर्नाटक, ठीक, केरल, तमिलनाडु, नाडु, तमिलनाडु के बाद एक 3 राज्यों में बहती है। अगर सहायक नदी की बात करें इसकी, सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, हेमावती है, हेमावती, फिर दूसरा का है लोकावती, लोकावती, फिर इसके बाद अकरावती, फिर इसके बाद एक है अकरावती भवानी, और एक आग नदी है दोस्तों जिसका नाम है करबिनी। कहाँ है, करवानी, ATC इत्यादि दोस्तों है। ठीक, इतना इसकी क्या है, सहायक नदी है। इसके बाद देखा जाएगा इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इसकी विशेषता की बात करते हैं। क्या है इसकी विशेषता की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ प्रमुख विशेषता है। क्या है इसकी विशेषता, विशेषता की अगर बात करेंगे तो क्या है दोस्तों, कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच क्या है, विवादित है। क्या है, विवादित, तमिलनाडु के बीच क्या है, विवादित है। ठीक, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित है। नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है, यह है एकमात्र दक्षिण की नदी है, यह एकमात्र दक्षिण की नदी है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, सेंटेंस गलत हो रहा है, एक मिनट। कावेरी, या इसे लिखेंगे इसे दक्षिण भारत, इसे दक्षिण की, एक मिनट दोस्तों, ये दक्षिण की, एक मिनट दोस्तों, यह दक्षिण की, एक मिनट सॉरी, यह दक्षिण की एकमात्र नदी है, एकमात्र 12 मासी नदी कही जाती है, कही जाती या कहा जाता है, जाती है। ठीक, फिर इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे कुछ पॉइंट हैं। इतना हो गया हो तो आगे हम लोग चलिए। इस पे 2 प्रमुख बांध हैं दोस्तों। ठीक,
अगर उसके बांध की बात करेंगे, प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? पहला क्या है? कृष्णा राज क्या है दोस्तों? कृष्णा राज सागर बांध क्या है? कृष्णा राज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक में है। और दूसरा क्या है? मैतूर बांध, यह कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु में है। ठीक, और दो छोटी छोटी एक दो नदियाँ जो छूट हैं उसको हम लोग तेजी से एक बार देख लेते हैं, प्योर पॉइंट बना के। उनकी कोई बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं होती है। तो एक दोस्तों आपकी आती है बैगाई नदी। इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मुहाना क्या है दोस्तों? मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्या है? ताम्रपाणी नदी। ठीक, यह भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? तो कहाँ बनाती है मुहाना? लिखेंगे कहाँ? मन्नार की खाड़ी में। ठीक, बस इतना ही सब पूछता है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हम लोग नदियों के बारे में पढ़े, कौन कौन सी आज नदी देखे? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, गंगाई और ताम्रपाणी नदी को देखे दोस्तों। आज नदी वाला जो सेशन था कंप्लीट हुआ। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें और बताएं कि कहाँ उसको डाउट है। बाकी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी सुविधा देनी है वो मैं दे रहा हूँ। अगर आपको मैटर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी हमारे यूट्यूब पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।